बाहर की बत्ती जला दो। पीछे वाले लोग और आ जाओ, बहुत बीच में जगह पड़ी है ना। और पीछे वाले आगे आ जाओ। आप तो बैठे रहो, पीछे वाले आगे आ जाओ थोड़ा थोड़ा। बहुत फैसला न रखो। चल यहीं आ जाओ, यहीं बैठो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंचोटकं बालपिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चात्र शब्दस्य द्वैतो ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम
जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। शरण कारण करुण करुणा वर्णालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म, सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री राम और सीता, यही जगत के माता पिता है। और जो माता पिता का स्वरूप होता है वही संतान का स्वरूप होता है। ये बात प्रसिद्ध है। जिसके माता पिता ब्राह्मण हैं उनकी संतान भी ब्राह्मण जन्म से ही होगी। पशु पक्षियों की संतान पशु पक्षी, गाय भैंस बकरी की संतान गाय भैंस बकरी होगी। काक कोयल पक्षियों की संतान काक कोयल ही होगी। सिंह व्याघ्र के बच्चे जन्म से ही सिंह व्याघ्र ही होंगे। क्यों? माँ बाप सिंह, जैसा कारण वही कार्य होता है। वेद में लिखा है आत्मा वही जायते पुत्र, पिता ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है, दूसरा कोई नहीं होता। इसलिए सारा संसार सीता राम का स्वरूप है। ये हमारे तुम्हारे सबके माता पिता। अब अपने माता पिता को अच्छी प्रकार से जो कोई जान ले उसका कल्याण हो जाए, उसकी मुक्ति हो जाए, तुरंत जन्म मरण से वो छूट जाए। ये जो श्री राम जय जय राम हम मंत्र बोलते हैं, ये आनंद रामायण के मनोहर कांड में लिखा हुआ है। तो संस्कृत में है, तो संस्कृत में ये मंत्र है। वहां इस प्रकार लिखा है, श्री शब्द पूर्वम जय शब्द मध्यम जय द्वयेनापि पुनः प्रयुक्तम, श्री शब्द कृत्वा रघुनाथ नामो जपम निहन्याद्विज कोटि हत्या। राम शब्द के पहले श्री लगा हुए तो क्या बनेगा? श्री राम। जय शब्द मध्यम, बीच में मध्य में जय शब्द लगा हुए तो क्या बनेगा? श्री राम जय, फिर राम मध्य में तब तो आएगा एक राम और आगे, तो श्री राम जय राम बन गया। जय, फिर दो जय फिर मध्य में लगा हुए तो क्या बन जाएगा? श्री राम जय राम। हाँ, तब बीच में आ गया ना, दो जय आ गया। भला अब इसमें ये विचार करो, जय किसके साथ में लगे हैं तीनों? सीता के साथ में कि राम के साथ में? तो राम के साथ में तीनों जय लगे, श्री राम। भला आगे क्या है? जय राम आया तो राम की जय हो, और जय जय राम, तीनों जय राम के साथ में जुड़े हैं। सीता के साथ में कोई जय नहीं जुड़ा है। जय उसकी होती है जिसको संसार में कोई मार न सके। तो राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम का स्वरूप क्या है? सच्चिद आनंद, उदयास्त रहित सूर्य। तो उनका जन्म मरण होता नहीं, इसीलिए उनकी जय है। 3 बार जय इसलिए कहा जाता है कि 3 बार कोई प्रतिज्ञा कर देवे तो बहुत पक्की प्रतिज्ञा मानी जाती है, संशय रहित मानी जाती है। तो राम की जय हो एक बार,
फिर राम जय, राम की फिर जय, राम की जय 3 बार कह दिया, जब पक्का हो गया, संदेह रहित हो गया। राम की ही जय, सीता की जय नहीं है, क्योंकि सीता राम की छाया है, राम पुरुष है। छाया की उत्पत्ति पुरुष से होती है और पुरुष में छाया लीन हो जाती है, तो सदा न रही छाया। छाया दृश्य होती है, पुरुष दृष्टा होता है। तो जग पेखन तुम देखन हारे, विधियर शंभु न चावन हारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, अपर तुम्हें को जानन हारा। सो जाने देह देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। तो सबके शरीर में बैठकर सबकी आंखों से राम ही देख रहे हैं। तो ये जो देखने वाला है सबके शरीर में, वो तो राम ही हो गया। और राम दो नहीं, एक है, निर्गुण निराकार है। और जितने शरीर हैं ये सब सगुण साकार है। तो ये इनके शरीरों की जननी सीता हो गई। सीता से ही ये शरीर उत्पन्न होते हैं। और जो इस शरीर के भीतर जीवात्मा है, जो देखता है, जब उसका जन्म नहीं है तो उसकी माता कौन हो सकती है? तो सीता को जगत जननी कहा है। तो जगत में शरीर ही आते, गच्छति की जगत, जो चलता है उसको जगत कहते हैं। तो जन्म से लेकर ये शरीर चलते ही रहते हैं। देह भी, इंद्रिय भी, मन भी, बुद्धि भी, प्राण भी चलते ही रहते, 1 मिनट को रुकते नहीं हैं। तो ये जितना भी कर्म है ये सब सीता जी में है। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि सीता का स्वरूप, और ये दृश्य है। इन सबको हम आप जानते हैं, देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण सबको जानते हैं। और ये हमको नहीं जानते कोई। और देखने वाला सब में एक ही है। इसीलिए सब लोग एक स्वर से यही कहते हैं, अहम पश्यामि, मैं देखता हूं। इसमें 2 राय तो किसी की है नहीं। चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, अपने दृष्टापने से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मैं नहीं देखता हूं। कोई भी अंधा नहीं है, सब ज्ञान नेत्र वाले। ज्ञान ही नेत्र, जो देखा है वही नेत्र होता है। तो ज्ञान ही सबको देखता है, जानता है। अज्ञान माया है, छाया है ना। छाया ज्ञान रूप है, अंधकार रूप। छाया की छाया ये शरीर है सबके सब। ये तो कोई देखते नहीं, ये अज्ञान रूप। तो अज्ञान और अज्ञान का कार्य सारा संसार, ये सारा संसार अज्ञान का परिवार है। अज्ञान को ही माया कहते हैं। इसी को कारण शरीर कहते हैं, इसी को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, इसी को आनंदमय कोष कहते हैं। अज्ञान को, अज्ञान से सृष्टि होती है। सृष्टि क्या है? जागृत और स्वप्न का संसार, इतनी सृष्टि है। जागृत का स्थूल संसार, स्वप्न का सूक्ष्म। हम आप देखने वाले हैं, गवाही है कि इतना ही संसार है। इसके आगे सुषुप्ति है। सुषुप्ति अज्ञान रूप, वो कारण है। जागृत स्वप्न अज्ञान सुषुप्ति से निकलते हैं और अज्ञान रूप सुषुप्ति में ही पुनः लीन हो जाते हैं। रोज 24 घंटे की उम्र वाले कोई नहीं दिखाई पड़ते, न जागृत, न स्वप्न, न सुषुप्ति। 24 घंटे की उम्र किसी की नहीं। 24 घंटे में तीनों बदल जाते हैं। न जागृत रहता है 24 घंटे, न स्वप्न रहता है, न सुषुप्ति रहती।
पर हमारी आप देखने वाले की कितनी उम्र है? क्या हम भी नहीं रहते? जागृत में हम रहते हैं, जागृत को देखते हैं। स्वप्न में हम रहते हैं, स्वप्न को देखते हैं। सुषुप्ति में हम रहते हैं, सुषुप्ति को देखते हैं। तो हमारे दृष्टा स्वरूप का तो किसी भी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में अभाव नहीं हुआ। तीनों अवस्थाओं में रहते, इसलिए हमारा सदरूप। तीनों अवस्थाओं को देखते हैं, इसलिए हमारा चिद रूप। चिद माने ज्ञान रूप। ज्ञान ही नेत्र। हमारी ज्ञान दृष्टि का कभी लोप होता ही नहीं। नहीं दृष्टु दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते। हमारी तुम्हारी ज्ञान दृष्टि का कभी लोप नहीं होता है। क्यों? अविनाशित्वात्। अविनाशी होने से हमारी तुम्हारी ज्ञान दृष्टि अविनाशी है। इसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं, क्योंकि ज्ञान का जन्म नहीं हुआ। जन्म तो इन शरीरों का ही हुआ। शरीर जन्मे, आंखें खुली, देखने वाला तो पहले से मौजूद है, देखने लगा। क्या माता पिता ने या गुरु ने तुम्हारा दृष्टा नाम रखा है? नहीं रखा। तुम्हारा कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, निर्गुण निराकार। नाम तो शरीर के रखे गए। सारे संस्कार शरीर के होते हैं। नामकरण भी संस्कार है, पर हम दृष्टा का नाम तो गुरु ने नहीं रखा। ये तो नहीं कहा बेटा तुम्हारा नाम दृष्टा है, तुम देखने वाले हो, ऐसा तो नहीं कहा। तो बिना किसी के बताए हम दृष्टा हैं, अनादि हैं, कब से है हम देखने वाले ये भी पता नहीं। क्योंकि जन्म जब हुआ ही नहीं है, कौन पता लगा सकता है हम कब से? पता तो जिसका जन्म हो उसका ही लग सकता है कि इतने वर्ष का, तो ये शरीर का जन्म हुआ है तो इसी का पता है कि इतने वर्ष का ये शरीर हो गया और इतने वर्ष में नाश हो गया। तो आदि अंत शरीरों का है। आदि माने जन्म, अंत माने मृत्यु। पर जिसका आदि अंत नहीं है उसका जन्म कहाँ? न जायते म्रियते वा कदाचित्। आत्मा का ना तो जन्म है न ही मृत्यु है। मृत्यु का कारण जन्म होती है। जन्म होगा तभी मृत्यु होगी। जब जन्म नहीं होगा तो मृत्यु कहाँ से होगी? तो श्रीमद् भगवद गीता भी यही कहती है, रामायण भी यही कहती है, श्रुति भी यही कहती है। श्रुति, स्मृति और रामायण तीनों की एक ही कहना है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। वही बात रामायण कहती है, वही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ना सुतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तस्तुनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अर्जुन, सत और असत दो ही पदार्थ हैं, तीसरा कोई नहीं। जो सदा रहता है वो सत है, ऐसा जीवात्मा है। और ये जो देह दिखाई पड़ते हैं ये असत है, ये कभी नहीं रहते, तीनों काल में नहीं रहते। कहा दिखाई तो पड़ते हैं, कहा ये माया है। जो दिखाई पड़ती है ये माया है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति त्रयमेतत् माया मात्र। ये तीनों ही माया है, कार्य कारण रूप।
सुसुप्ति कारण है, जागृत स्वप्न कार्य है। तो ये कार्य कारण रूप माया ही दिखाई पड़ती है। दृष्टा आत्मा दिखाई नहीं पड़ता है, पर सदा देखता है पर दिखाई नहीं पड़ता। और शरीर दिखाई तो पड़ता है पर देख नहीं सकता। तो दृष्टा कब से है? इसका आदि अंत तो नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। इस अविनाशी आत्मा दृष्टा आत्मा का कोई विनाश करने में समर्थ ही नहीं। यदि जन्म होता तो विनाश अवश्यंभावी था। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु ध्रुव है, माने अटल है। पर हमारा तुम्हारा स्वरूप तो जीवात्मा है, शरीर तो है नहीं। सबके शरीर माया है, दृश्य है ना। दृग दृश्य द्वय रूपे स्तः परस्पर विलक्षणो दृग ब्रह्म दृश्य मायेति सर्व वेदांत निर्णया। दृष्टा ब्रह्म है, दृश्य माया है, ये सब वेदांतों का निर्णय है। अभी दोनों में हमारा तुम्हारा स्वरूप दृष्टा है, क्योंकि सब लोग कहते हैं मैं देखता हूं, तो हमारे अनुभव सिद्ध है। तो श्रुति भी यही कहती है कि तुम दृष्टा हो। स्मृति गीता भी यही कहती है, पुराण रामायण भी यही कहती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन, चेतन माने दृष्टा, अमल माने निर्मल, माया से परे, अभी और सहज सुख राशि, स्वभाव से ही सुख राशि है, कुछ कर्तव्य से नहीं। क्या तुमने अपना दृष्टापना कोई कर्म करके पाया है? कर्म तो सब माया और देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों में, इनके तो तुम देखने वाले हो। तो दृष्टा में कर्म कहाँ है? वो तो हमारा स्वरूप है। कर्म करके तो दूसरी वस्तु पाई जाती है, अपने आप के पाने में वो तो मैं ही हूं, तो कर्म क्या करना? दूसरे को पाना हो तो चलने का कर्म करना चाहिए, चल करके उसको प्राप्त करना चाहिए। परंतु मैं तो स्वयं ही सच्चिदानंद रूप हूं, मुझे पाने के लिए क्या कर्म करना? तो मेरे सिवाय दूसरा दृष्टा है नहीं, सब में मैं ही देख रहा हूं। और जो दृश्य है वो तो सीता का स्वरूप, तो सीता नाम माया का है। भगवान राम भी यही कहते हैं कि यार लक्ष्मण गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। हे भाई लक्ष्मण, जहां तक इंद्रियां जाए, मन जाए, बुद्धि जाए, तहां तक सब माया ही जानना। जो भी दिखाई पड़े सो सब माया ही जानना। और तुम देखने वाले लक्ष्मण जीवात्मा है, राम ईश्वर है। तो राम कहते हैं जो मेरा स्वरूप है वही जीव का स्वरूप। ईश्वर अंश, तुम मेरे अंश हो न जीव, मैं ईश्वर अंश जीव, इसलिए अविनाशी, तुम भी अविनाशी। चेतन, तुम भी ज्ञान रूप हो, क्योंकि देखते हो। अमल माने निर्मल हो, माया तुमको छू नहीं सकती, माया मल है। जब माया छूती नहीं तो सदा तुम निर्मल रहते। सहज सुख राशि, स्वभाव से ही सुख राशि हो तुम। और ये 10 शरीरों में सुख दुख जन्म मरण इन शरीरों में आए,
तुम में नहीं, तुम तो सुख दुख के दृष्टा साक्षी हो, इसलिए सहज ही सुख राशि। तो गीता, रामायण, उपनिषद सब एक ही बात कहते हैं, दूसरी बात नहीं कहते हैं। कर्म सब देह इंद्रिय मन बुद्धि में है, इसलिए हम अकर्म भी हैं। कर्म हम में नहीं। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वसी। 9 द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यम्। देही दृष्टा आत्मा है, देह में देही आत्मा हम आप रहते हैं, परंतु सुख पूर्वक आनंद पूर्वक रहते हैं। नैव कुर्वन्न कार्य, न कुछ करते हैं न किसी से कुछ करवाते हैं। ये सब किस में है? ये सब प्रकृति राज्य में है। जितने भी अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, शुभ अशुभ, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, ये सब माया राज्य में ही है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृष्टि प्रभो, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्जुन, मैं ईश्वर प्रभु हूँ, मुझ में न तो कर्तापना है और न कोई कर्म है और न कोई करण है, न संप्रदान है, न अपादान। कोई भी कारक मुझ में है ही नहीं। न कर्तृत्व माने कर्तापना, न कर्माणि, न कोई मुझ में कर्म है। न लोकस्य सृष्टि, और न मैं लोग की सृजन माने उत्पत्ति करता हूँ। उत्पत्ति पालन संहार ये कर्म माया राज्य में प्रकृति में है, मुझ में नहीं। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये मुझ में कोई भी नहीं। ये सब प्रकृति राज्य में है। इसलिए प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अर्जुन, प्रकृति के गुणों द्वारा ये शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण बने हैं, इसलिए इन्हीं में कर्म है। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राणों में। देह में रहने वाले देह दृष्टा में कोई कर्म नहीं है, और जो अपने आप को दृष्टा नहीं जानता वो अज्ञानी है, विमूढ़ है। जो अपने को देह माने बैठा है, तो देह में तो कर्म है ना, देह इंद्रिय मन बुद्धि में कर्म है। तो कर्ता अहम इति मन्यते, उसको भगवान ने विमूढ़ आत्मा बताया, ज्ञानी बताया। अपने अकर्ता अभोक्ता स्वरूप को वो जानता नहीं। देह तो प्रकृति का पना है, तू देह में रहता है, देह को देखता है, तो दृष्टा दृश्य कैसे हो सकता है? जैसे घर में रहने वाला घर को देखने वाला घर नहीं हो सकता, क्योंकि घर जड़ है, माटी से बना है। घर में रहने वाला चेतन है, देखता है घर। घर देखता नहीं किसी को। शरीर भी घर है, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों ही घर है, और मैं तीनों घरों में रहता हूँ, तीनों घरों को देखता हूँ। तीनों घरों से अलग है, मैं घर नहीं हो सकता।
और जो कोई अपने को घर माने उसको क्या कहेंगे अर्जुन, तुम ही बताओ। वो विमूढ़ आत्मा कहेंगे ना, घोर अज्ञानी है ना। शरीर भी घर है। जो अपने को कहे मैं स्त्रियों हम, पुरुषों हम, ब्राह्मणों हम, क्षत्रियो हूँ, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हूँ, ये घर को अपना स्वरूप बता रहा, तो इसको क्या कहेंगे? तो विमूढ़ आत्मा ही कहेंगे इसको। और जब तक के देहाभिमान नहीं होगा, कर्म कैसे होंगे अर्जुन? तो ये अज्ञान कर्ता अहमिति मान्य थे। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राणों के कर्मों को अपने कर्म यही मानता है। जो अपने को ब्राह्मण मानेगा तो ब्राह्मण के कर्म उसके ऊपर लागू हो जाएंगे। क्षत्रिय मानेगा तो क्षत्रिय के कर्म उसमें लागू हो जाएंगे। और ये सब शरीर देह है। और हम दृष्टा है। अपने को कोई स्त्री मानेगा तो स्त्री का धर्म उसके ऊपर लागू हो जाएगा। स्त्री भी तो शरीर ही है ना। पति मानेगा तो पति का धर्म उसके ऊपर लागू हो जाएगा। पति भी तो शरीर ही है ना। पति पत्नी दोनों के भीतर जो देखने वाला है वो तो शरीर नहीं है। उसका नाम भी पति पत्नी नहीं है। वो तो दोनों में है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब में है। सबको देखता है। मनुष्यों में है, पशुओं में है, पक्षियों में है, देवताओं में, दैत्यों में, सब में है। सबको देखता है। पर सब नहीं है, सब में है। ना हम मनुष्यो न च देवयक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर्न चाहम निज बोध रूपा। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं हूँ। देव, दानव, मानव ये कोई नहीं हूँ। तो कौन हूँ? बोध रूप। बोध नाम ज्ञान का है। बुद्ध ज्ञाने, मेरा स्वरूप ज्ञान है। और क्योंकि मैं सबको देखता हूँ। अज्ञान और अज्ञान का कार्य देखता नहीं। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, देव, दानव, मानव सब ये अज्ञान नाम माया का है, प्रकृति का है। उसके ये कार्य हैं। और ये मैं हूं नहीं। इसलिए मैं सबको देखने वाला ज्ञान हूं। ये राम का स्वरूप। ज्ञान अखंड एक सीतावर। अनंत अखंड जो ज्ञान है वही सीतावर राम है। वही सच्चिदानंद है। राम सच्चिदानंद दिनेशा नैता मोह निशा लौलेशा। सच्चिदानंद स्वरूप उदयस्त रहित ज्ञान रूप, ज्ञान सूर्य सबको देखता है। इसलिए राम की सदा जय है, क्योंकि सच्चित आनंद स्वरूप। हमारा तुम्हारा स्वरूप दृष्टा होने से, सदा रहने से सच्चित आनंद रूप। जब कोई नहीं रहता तब हम आनंद स्वरूप हम ही रह जाते हैं। जो स्त्री, पुत्र, मित्र, धन के और विषयों के सुख हैं वो तो जागृत स्वप्न तक रहते हैं। सुसुप्ति में तो नहीं रहते। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर ये दोनों सुसुप्ति में नहीं रहते। सुसुप्ति कारण है ना। इसलिए सुसुप्ति में आनंद स्वरूप हम ही रह जाते। इसलिए सुसुप्ति में किसी को दुख का अनुभव होता ही नहीं। सुख ही सुख, आनंद ही आनंद होता है। आनंदमयो ही आनंद भुक चेतो मुख प्राज्ञ स्थिति यह पादा। उस समय हम आनंद रूप होते हैं। आनंद का ही भोग होता है।
आनंद का ही अनुभव करते हैं सुसुप्ति अवस्था में, क्योंकि न तो वहां तन है न मन है। गाढ़ निद्रा में सुसुप्ति में तन मन नहीं रहता। तन में ही स्त्री पुत्र आदि हैं, स्त्री पुरुष बना है, शरीरों के आकार हैं। मन सूक्ष्म शरीर में है, वो भी नहीं रहता। तो रोग बीमारी से जो दुख होता है वो ये तन में होता है। काम क्रोध लोभ मोह मन ईर्षा द्वेष से जो दुख होता है वो मन में होता है। तो जब तन ही नहीं है सुसुप्ति में, वो मन भी नहीं, तो दोनों प्रकार के दुख नहीं। जागृत स्वप्न तक तन मन रहता है तो दुख सुख यहाँ होते हैं। सुसुप्ति में ये दोनों नहीं रहते, इसलिए शरीर संबंधी और मानसिक कोई दुख नहीं होता। आनंद ही आनंद होता है। वहां किसके आनंद आया बोलिए? मैं ही हूं। हम ये प्रकृति की वृत्ति के द्वारा, अज्ञान की वृत्ति के द्वारा मैं अपने ही आनंद को मैं ही अनुभव करता हूं, क्योंकि आनंद का अनुभव करने वाला भी मैं ही हूं। दूसरा जड़ पदार्थ तो अनुभव नहीं कर सकते। मैं चेतन ही अपने आनंद को जान सकता हूं। नींद जब तू कभी आती है, जी की बेचैनी जाती है। राजा रंक नमन में धरती, सब पर कृपा बराबर करती। कंकड़ फूल से ही बन जाती, जब तेरे डेरे डल जाते। हे नींद जब तू कभी आती है तो जी की बेचैनी जाती। कितना व्याकुल हो तन के या मन के दुख से, रोग बीमारी से या मानसिक काम क्रोध लोभ मोह से, कितना दुखी हो, परंतु नींद आ जाए तो न तन है न मन है, कोई दुख नहीं। तो जी की बेचैनी चली गई नींद आने से। राजा रंक न मन में धरती, सब पर कृपा बराबर करती। क्योंकि निद्रा प्रकृति है, जगत की माता है, उसको राजा रंक बराबर है, सब पुत्र एक समान है। इसलिए चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे पलंग में गद्दा तकिया में महल में रहता हो, चाहे झोपड़ी में टूटी खाट बिछा के रहता हो, निद्रा में ये कोई नहीं रहते। न महल रहता, न झोपड़ी, न गरीब न अमीर, सब खत्म, एक बराबर हो गए ना। इसलिए राजा रंक न मन में धरती, सब पर कृपा बराबर करती, सबके ऊपर बराबर कृपा करती है। माता की विषमता नहीं रहती, सभी पुत्रों को बराबर सुख लेती है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी निद्रा रूप में स्थित है, सबको सुख ही देती है, सब पर बराबर कृपा करती है, माता है, उसको बारंबार नमस्कार, क्योंकि सबको सुख ही देती है। इस माता के पास में दुख है ही नहीं, सब पुत्रों को सुख रूपी ही दूध पिलाती है, क्योंकि दूध के बिना पुत्र बहुत दुख पाता है। दूध मिल जाए तो सुखी हो जाता है। इसी प्रकार सुख रूपी दूध के बिना सभी जीव बेचैन रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। और निद्रा माता की गोद में पहुंच जाए तो सभी जीव प्राणी निद्रा माता की गोद में पहुंच गए और उसके पास में दुख है नहीं। सुख रूपी दूध ही सब उपलाते। इसलिए क्या चाहे स्त्री पुरुष मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, सज्जनों, निद्रा में तो सब सुखी ही हो जाते हैं।
आनंद का ही अनुभव करते, कोई दुखी नहीं रहता। उस समय जीवात्मा अपने आनंद का अनुभव करता है। और समाधि में सुसुप्ति भी नहीं रहती, क्योंकि सुसुप्ति से फिर जागृत स्वप्न उत्पन्न हो जाता है और फिर लीन होता है, इसलिए जन्म मरण चालू ही रहता है। सुसुप्ति से फिर लौट जाएगा ना, और जो इसके आगे तुरी में पहुंच जाएगा, तुरी समाधि है, चौथा स्वरूप है, वो हमारा है दृष्टा का। हम तीनों को देखते हैं ना, तो तीनों से अलग होगा कि नहीं? इन तीन में हमारी गिनती नहीं होगी। जो गिनने वाला है तीन को, वो चौथा तो अलग खड़ा है। तीन में तो हम मिल नहीं सकते, हम चौथे हैं और तीनों को हम ही देखते हैं। मुझ एक से भिन्न फिर दूसरा कोई वहां है नहीं। सुसुप्ति के आगे समाधि में हम आप अकेले हैं सज्जन, यही एकांत है। एकांत का क्या अर्थ होता है? केवल एक मैं ही मैं हूं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति का अंत हो गया है। आदावन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन् न विद्यते। आदि में, अंत में, मध्य में जिसमें कोई जन है ही नहीं, वही एकांत है। संसार में कोई एकांत नहीं है, क्योंकि यदि घर छोड़कर जंगल में चला जाए तो पशु पक्षियों की आवाज वहां भी आती रहती, वो भी अशांत करते हैं। भूख प्यास लगती है, वो भी अशांत करते हैं। भिक्षा मांगने के लिए लाचार कर देते हैं। एकांत में साधु संत चले जाते हैं, पर भिक्षा के बिना वो जीवित नहीं रहेंगे। परंतु समाधि में तो कोई नहीं है, इसलिए उसको एकांत कहते हैं। केवल एक मैं ही रह गया हूं, बाकी सबका अंत मुझ में ही हो गया। और ये जो तीनों थे, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये माया थी। माया मुझसे प्रकट होती है छाया के समान, फिर मुझ में लीन हो जाती है। छाया का अर्थ क्या होगा सज्जनों? झूठी कि सत्य? सत्य तो तब कहें जो सदा रहे। छाया को देखने वाला मैं सदा रहता हूं, इसलिए मैं ही सत्य हो सकता हूं। छाया तो मुझसे निकलती है और फिर मुझ में लीन हो जाती है, फिर वो सत्य कैसे होगी? स्वप्न मुझसे ही निकलता है, उस स्वप्न को मैं ही देखता हूं और मुझ में ही स्वप्न रहता है। मुझ दृष्टा बिना स्वप्न रह नहीं सकता, वो भी छाया के समान है स्वप्न। और जब हम जाग जाते हैं तो स्वप्न का जगत कहाँ चला गया बताओ? मुझी में न लीन हो गया। तो उसका आधार अधिष्ठान स्वप्न का मैं ही तो हूं कि दूसरा कोई? स्वप्न तो मुझको नहीं देखता, मैं स्वप्न को देखता हूं, इसलिए मैं सत्य हूं। स्वप्न झूठा है, छाया के समान है। तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों छाया है। इसी को सज्जनों माया कहते हैं। माया माने झूठी चीज, शून्य चीज। शून्य का क्या अर्थ होता है बोलो? शून्य में शून्य जोड़ो तो क्या होगा? कुछ नहीं। शून्य में शून्य घटाओ तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। शून्य है ये सब। माया माने कुछ नहीं, छाया माने कुछ नहीं, शून्य माने कुछ नहीं, स्वप्न माने कुछ नहीं। दिखाई तो पड़ता है, बोले माया दिखाई तो पड़ती है पर होती नहीं। स्वप्न दिखाई तो पड़ता है पर होता नहीं।
यदि होता तो जागृत में भी रहता, और मैं दिखाई तो नहीं पड़ता हूं, तो सदा रहता। जागृत को देखता हूं, जागृत नहीं रहता, उसके अभाव को भी देखता हूं, तो मैं तो सदा रहता हूं ना। हमारा तुम्हारा अनुभव अपने दृष्टापने में स्वयं सिद्ध है। स्वप्न मुझसे ही निकला, मैंने ही देखा, जागे तो मुझ में ही समा गया। तो सारा चराचर जगत मुझसे ही निकलता है, मुझ में ही रहता है, मुझ में ही समा जाता है। इसलिए इसको माया कहते हैं। कौन इसका माता पिता है माया का? ये अपने आप आती, स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, स्वयं भवती की स्वभाव, स्वयं ही ये हो जाती। निद्रा माया है। क्या हम निद्रा को बनाते हैं कि मिटाते हैं? क्योंकि हमें तो कर्म तो है नहीं, बनाना और मिटाना तो कर्म है ना। हम देखते हैं खाली कि निद्रा आ गई, ना हम बुलाते हैं निद्रा को और नहीं भगाते भी हैं, क्योंकि बुलाना और भगाना दोनों कर्म है, हम अकर्म हैं। देखते हैं कि हाँ निद्रा आई है, निद्रा से स्वप्न हुआ है, जागृत हुआ है। अब ये निद्रा कैसे स्वप्न का जगत, सुसुप्त और जागृत का जगत बनाती है, ये अचिंत्य है। तो निद्रा स्वयं ही स्वप्न के रूप में परिणित होती, तो जागृत के रूप में परिणित हो जाती है। इसलिए ये सब माया का परिणाम है और मुझ ब्रह्म का विवर्त है। मैं तीनों काल में एक रस रहता हूं, न बनता हूं न बिगड़ता हूं, मुझ में कोई बनाने बिगाड़ने का कर्म भी नहीं है, मैं अकर्म हूं। तो सज्जनों, मेरा स्वरूप राम है और देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये त्रय में तक माया मात्रम, ये माया का स्वरूप, कार्य कारण रूप इतनी माया है। माने ये सीता जी है और मैं ही एक राम हूं। सीता जी छाया रूप होने के कारण मुझसे ही निकलती है, मुझ में समा जाती है अपने संसार रूपी परिवार के सहित। फिर मैं एक अद्वितीय रह जाता हूं। एकमेवाद्वयम् ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। एक अद्वितीय ब्रह्म है। छाया के समान होने से ये जो नानात्व है ये मुझ में समा जाता है। इसलिए वेदांत का सिद्धांत अद्वैत माने एकत्व। तो इसलिए मैं अकर्म हूं सज्जनों। और कर्म विकर्म किसमें है? ये प्रकृति राज्य में, और मैं अधिष्ठान हूं, अकर्म हूं। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। अर्जुन, कर्म विकर्म सब माया राज्य में है और इस माया का आधार अधिष्ठान मैं हूं, मुझ में कोई कर्म नहीं है। तो अपने को अकर्म जानो और अच्छे बुरे कर्म इस माया राज्य में जानो। और ये माया हमको छूती नहीं है। असंगो ही है, हम सदा आकाश के समान असंग ही रहेंगे। सज्जनों, यही संपूर्ण ज्ञान है। इसीलिए 3 जय राम के साथ जुड़े हैं, माया के साथ नहीं जुड़े। श्री नाम सीता का है, माया का है, प्रकृति का है। तो हमारी सदा ही जय है, क्योंकि उत्पत्ति नाश नहीं होती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा परब्रह्म सच्चिदानंद भगवान